उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कीड़े रह गए थे। वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ सुन्न पड़ गया। मैं साफ साफ सैली की आत्मा देख सकता था। ऐसा कहना था टोनी पिकमैन का, जो कि रहते थे हॉन्टेड सैली हाउस में। अब ये सैली कौन थी और उसका घर हॉन्टेड कैसे बन गया? क्या सच में उसके घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी? तो इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के दिल दहलाने वाले वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर शुरुआत के समय से ही हॉन्टेड नहीं था। ये घर 1871 में बना था। इस घर को दिसंबर 1992 में टोनी पिकमैन और उनकी वाइफ डोरा पिकमैन ने खरीद लिया। इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। जब ये न्यूली वेड कपिल इस घर में रहने आए तो इस घर की कोई भी हॉन्टेड स्त्री नहीं थी। इन्होंने अपने होने वाले बच्चे के लिए एक रूम सेलेक्ट करके रखा था। इसी घर में वो लोग इस रूम को बहुत ज़्यादा सजाते थे और प्यार से रखते थे पूरे घर को, क्योंकि ये उनकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया पहला घर था। लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी रहता था, जो कि हमेशा उस रूम में जाकर अजीब हरकतें करने लगता था, जो उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के लिए सिलेक्ट करके रखा था। लेकिन इन दोनों ने कुत्ते की हरकतों को इग्नोर किया। उनको लगा कि शायद नए घर में आने के वजह से थोड़ा परेशान है। लेकिन परेशान एक्चुअल में डॉगी नहीं था। वो तो आने वाले खतरे के बारे में इन दोनों को बताने चाह रहा था। इन लोगों को इस घर में 1 साल हो चुका था। इस 1 साल के दौरान घर में अचानक घटनाएं शुरू हो गई थी, जैसे कि लाइट का अपने आप जल जाना, चीज़ों का गिरना, कांच की चीज़ों का फूटना। रात के समय घर में अजीब आवाज़ें आना, घर के अलग अलग इलाकों में ठंडा महसूस होना जैसी घटना कई बार महसूस कर चुके थे। टोनी और डेबरा इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि उनके घर में भूत है। लेकिन क्योंकि उनका बजट नहीं था न्यू घर में जाने का, तो उन्होंने शिफ्ट होने नहीं था, तो उन्होंने भूत के साथ रहने का ही फैसला किया। कि पहला तो उन्हें भूत दिखाई नहीं दिया और दूसरा वो भूत पे विश्वास नहीं करते थे। इस घर में उनका एक बेबी भी हो गया और बेबी को उन्होंने उसी कमरे में रखा जिसमें कुत्ता हमेशा जाकर भौंकने लगता था। लेकिन डेबरा इस घर में होने वाली कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने से एक घटना ये भी थी कि उसका बेबी रात में सोता नहीं था। उसे लगता था कि कोई अदृश्य आत्मा है जो रात 2 बजे के बाद उसके बेबी के साथ खेलने लगती है। इसकी वजह से बेबी सोता नहीं है। लेकिन ये तो शुरुआत थी। आगे आगे उन्होंने ऐसी ऐसी घटनाओं का सामना किया ये सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक दिन टोनी अपने बच्चे के कमरे में गया तो उसने देखा कि सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं। उसका बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था, वो खिलौनों को उठा भी नहीं सकता था। तो क्या उसे लगा कि ये काम डेबरा ने किया है, तो उसने खिलौनों को वापस उस जगह पे रखा और वो बाहर गया। लेकिन उस टाइम वो जैसे ही बाहर गया, सारे खिलौने वापस वैसे ही पड़ गए। तो तुरंत आके रूम में देखा। उन्होंने सारी बात डेबरा को बताई और उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने बच्चे को इस रूम में नहीं रखेंगे। टोनी ने अपने भाई और डेबरा ने अपनी बहन को अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए बुलाया और अब उन्होंने अपने बच्चे को अपने साथ ही सुलाना शुरू कर दिया। करीबन 1 हफ्ते बाद उनका पड़ोसी ने उनसे कहा कि रात के 2 बजे के बाद आपके बच्चे की कमरे की लाइट जल जाती है।
ये सुनने के बाद वो दोनों पति पत्नी मतलब डेबरा और टोनी दोनों डर जाते हैं। वो दोनों काफ़ी परेशान हो गए कि वो दोनों 2 बजे के बाद उनके बच्चे की कमरे की लाइट नहीं जलाते थे। उन्होंने बाहर से कमरे को लॉक कर दिया था क्योंकि कमरे में कोई रहता ही नहीं था, तो रूम में लाइट कौन जलाएगा। तो अब उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो घर में नहीं रहेंगे, चाहे उन्हें सड़क पर रहना पड़े। और ये टोनी भैया का बिल्कुल सही डिसीजन था। अगर टोनी भैया की जगह मैं होता तो फर्स्ट डे ही इस घर को छोड़ के जा चुका था, चाहे मुझे सड़क पर नहीं कहीं और रहना पड़े। जब टोनी ने बात सोची तो उसके पीठ में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तो डेबरा ने उसकी शर्ट उठाई और देखा कि उसके पीठ पर खरोंचने के निशान पड़े हुए हैं। ये सब देख के वो डर गए और इस घर से तुरंत भाग निकले। जुलाई 1993 बार्बन बैराकोना नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को इन लोगों ने बुलाया अपने घर में घर आए। अब क्योंकि टोनी भैया ने एक एक पाई करके इस घर को ख़रीदा था, तो वो भूत के डर से इस घर को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते थे। बारबरा ने टोनी को बताया कि इस घर में एक छोटी बच्ची की आत्मा है। इस बच्ची का नाम है सैली। ये पता लगने के बाद टोनी ने इस घर की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता लगाया, तो उनको पता चला कि बहुत समय पहले इस घर में एक सैली नाम की लड़की थी जो कि इसी घर में मर गई थी, और ऐसा माना जाता था कि उसकी आत्मा इसी घर में अभी भी भटक रही है क्योंकि इस घर से उसको बहुत ज़्यादा ही प्यार था। क्योंकि टोनी और डेबरा ने अभी तक सैली का जलवा भी देखा नहीं था, तो उन्होंने इसी घर में रहने का फ़ैसला किया। उनको लगा कि एक छोटी बच्ची की आत्मा है, वो क्या ही कर लेगी, रह लेंगे साथ में, कर लेंगे थोड़ा एडजस्ट। और यहीं पर इन दोनों से एक भारी गलती हो गई। टोनी और डेबरा उसी घर में वापस शिफ्ट हो गए, ये जानते हुए भी इस घर में सैली रहती है। करीब 1 महीने बाद टोनी से एक बंदा मिलने आया। वो बताता है कि इसी घर में करीब 5 साल से पहले वो इसी घर में रहता था। उसकी एक छोटी बच्ची थी जिसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड बन गई थी। वो उससे घंटों बातें करती थी। उसने एक उसकी तस्वीर भी बनाई थी जो कि एक सफ़ेद कलर की फ्रॉक में छोटी सी बच्ची दिखती है। और उनके साथ भी इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लग गई थी, इसलिए उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। उस आदमी के समझाने के बावजूद टोनी ने इस घर को छोड़ने से मना कर दिया। और उसी रात 3 बजे के बाद जब टोनी को प्यास लगी तो वो पानी लेने किचन में गया, तो उसको अपने पीछे सैली की आत्मा दिखाई। वो सैली की आत्मा के आर पार देख सकता था, उसको दीवार भी सैली की आत्मा के आर पार दिख रही थी। और क्योंकि सैली ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो टोनी भी वापस आकर सो गया। सुबह आकर उसने अपनी बीवी डेबरा को सारी बात बताई। इस घटना के बाद सैली का इस घर के लोगों को दिखना आम बात हो गया। वो लोग इससे डरते ही नहीं थे। सैली भी यही सोचा करती थी, गजब बेइज्जती है। ये लिटरली भूत की गजब बेइज्जती है। भूत दिखाई दे रहा है लेकिन लोग उसे सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन करीब 1.5 महीने बाद सैली ने दिखाया अपना जलवा। रात के समय टोनी सो रहा था। ऑब्वियसली रात के समय टोनी सोएगा ही, अब झक थोड़ा ना मारेगा। लेकिन अचानक उसकी नींद खुली तो उसको अपने सामने सैली दिखाई दी। उसने सैली को इग्नोर किया और वापस सोने लगा। तभी सैली ने उसका पाँव पकड़ा और उसे उठाने लग गई। सैली उसे अपनी तरफ खींचने लगी। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड थी। उसने टोनी को जहाँ जहाँ छुआ उस जगह पर सुन्न पड़ गया। वो बहुत ताकत से टोनी को अपनी ओर खींच रही थी। टोनी ने बताया कि उस लड़की का आधा चेहरा सड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। वो थोड़ी इंसान थोड़ी जानवर जैसी थी, जैसी दिखाई दे रही थी। ये नज़ारा बहुत ज़्यादा डरावना था।
उसके बाद टोनी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और उस घर से भाग गया। उसके बाद टोनी और उसकी फैमिली ने उस घर पे कभी पलट कर नहीं देखा और उस घर को हमेशा छोड़ दिया। उस दिन के बाद उसकी फैमिली ने भूतों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और ये घर आज भी सुनसान पड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वापस इस घर में जाके रहने लगे। लेकिन आज भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिव इन्वेस्टिगेटर इस घर में जांच करने आते हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पे आत्मा का होने का महसूस भी किया है। लेकिन टोनी पिकमैन की फैमिली के बाद आज भी इस घर में कोई नहीं रहा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।